Yes, ma'am. Okay. Manoj, tell me something about yourself. Okay, ma'am. Thank you for giving me this opportunity to introduce myself. My name is Manoj Kumar Meena. I am from the Karol district in Rajasthan. I did my schooling from the two schools. One is Government Senior Secondary School in Karoli. Another one is Prince Senior Secondary School in Sikar. I did my Bachelor of Technology in Chemical Engineering from the IIT Bombay in 2022. And my final year project is production of N-butanol. And my father is farmer. My mother is housemaker. She also helped in farming of my father's. And my hobby is playing cricket and watching cricket. Okay. Okay. So you completed your graduation in 2022, right? Yes, From yes, IIT Bombay, right? yes, yes. Can you tell me one thing that was like you liked about IIT Bombay? Any one thing? सर IIT बॉम्बे गिव मतलब एक अच्छी अपॉर्चुनिटी देती है तो एवरीवन टू एनी फील्ड आप किसी भी फील्ड में आप जा सकते हो अच्छे से हम्म। तो आपको क्या लगता है कि बाकी IITs ये ऑप्शन या ये एक फैसिलिटी नहीं देती हैं? नहीं मैम मुझे ज्यादातर IIT बॉम्बे के बारे में पता है और के अदर IIT के बारे में आइडिया नहीं हम्म। ठीक है। ओके। ओके। सो आपने उसके बाद गेट के लिए प्रिपेयर किया, राइट? हाँ मैम ओके। तो जब आप IIT बॉम्बे से ग्रेजुएशन कर रहे थे, आप किसी प्लेसमेंट में नहीं बैठे? मैम मैं बैठा था मुझे पहले PSU में जाना था बट PSU उस टाइम प्लेसमेंट में आई नहीं थी बट एक केमिकल की कंपनी थी गर्दा केमिकल उसमें मेरा प्लेसमेंट हुआ था बट मुझे ज्वाइन नहीं किया मैंने क्योंकि मुझे PSU में ही जाना था ओके, आपका एक प्लेसमेंट हुआ था बट आपने उसको ज्वाइन नहीं किया क्योंकि यस आपको PSU में जाना था। तो आपको PSU में ही क्यों जाना है? मैम एक तो क्या है कि PSU एक फौज एक माराथन कंपनी होती है तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करती है और इसका एक अपन काम करते हैं तो सोसाइटी में अपनों को एक रिकॉग्नाइजेशन मिलता है मतलब पहचान मिलती है थोड़ी उस वजह हम्म। से मिलती है ओके। ठीक है, इसलिए आपको PSU में ही जाना है। Yes. ठीक है। ओके। आपकी हॉबीज क्या क्या है? मेरी हॉबीज प्लेइंग क्रिकेट और वॉचिंग क्रिकेट प्लेइंग क्रिकेट एंड वॉचिंग क्रिकेट। ठीक है, तो आपका फेवरेट प्लेयर कौन है? माय फेवरेट प्लेयर है विराट कोहली है क्यों? क्योंकि मुझे अच्छा लगता है कि उसका जो खेलने का तरीका है चाहे T20 हो वनडे हो या ODI टेस्ट हो जो भी जिस फॉर्मेट हो अडेप्टेशन होता है ना वो अच्छा लगता है ये हम्म। ओके। आप कि मुझे विराट कोहली की कोई दो क्वालिटीज बताओगे जो आपको सबसे ज्यादा पसंद है? एक तो कि हार्ड वर्किंग पर्सन होता है और हम्म। एक होता है कि 100% देना अपन जब फील्ड पे हो तो 100% देना ओके, आपका आइडियल कौन है? आइडल? तो माय आइडल माय फादर आपके पापा? क्यों? क्योंकि क्या मेरे आपको अच्छा पापा है ना लगता है उनमें? मेरे पापा फार्म किसान है तो वे है हम्म। ना और कंपेयर ऐसे मेरे अंकल जी भी किसान है बट मेरे पापा ज्यादा एक स्मार्ट खेती करते हैं और थोड़ा ज्यादा मेहनत करते हैं तो उसमें क्या है कि हमें ज्यादा मिलता है उससे कंपेयर तो वो मुझे अच्छा लगता है कि आप थोड़ा एक्स्ट्रा करते हैं तो अपन को कुछ अच्छा मिले तो आपके फादर आपके आइडल हैं एंड ही इज अ फार्मर। आपने कभी सोचा नहीं था कि आपको फार्मर बनना है या उनकी हेल्प करनी है? मैम मैं करता हूँ वैसे आई आप करते हो? यस तो आपने इसको मतलब ऑप्ट क्यों नहीं किया फुल टाइम? फुल टाइम अब इसलिए नहीं किया क्योंकि मैम मेरे पापा भी नहीं चाहते कि मैं फार्मर बनूं और उसमें मुझे लगता है मैं केमिकल में कुछ अच्छा कर सकता हूँ इसलिए मैंने अपने हम्म। ओके। ठीक है। ओके। मनोज, सो दिस इज डन फ्रॉम माय साइड। ओके। मैंने जैसे आपको स्टार्टिंग में बोला था कि मैं आज के क्वेश्चंस बहुत बेसिक रखूंगी। ठीक है, अगर मुझे लगेगा तो आई विल इंक्रीज द क्वेश्चंस लेवल। ठीक है, बट आई फील दैट यू आर नॉट लाइक वेल प्रिपेयर्ड फॉर दीज क्वेश्चंस येट। अभी आप इन बेसिक क्वेश्चंस के लिए ही प्रिपेयर्ड नहीं हो, सो वी आर नॉट मूविंग फॉरवर्ड। ठीक है। सो आई एम जस्ट गिविंग यू द फीडबैक, क्योंकि और क्वेश्चंस पूछने का कोई फायदा नहीं है, बिकॉज आई वांट कि आप पहले ये वाले क्वेश्चंस के जो आंसर्स हैं वो अच्छे से प्रिपेयर कर लो। ठीक है। वन थिंग, जो भी क्वेश्चंस मैंने आपको पूछे हैं दे वर द एक्चुअल क्वेश्चंस दैट वर लाइक आस्क्ड प्रीवियसली इन IOCL। ठीक है। IOCL का जो इंटरव्यू रहता है, हमेशा ध्यान रखना, वो टोटली पर्सनालिटी बेस्ड होता है। उनको आपकी नॉलेज चेक नहीं करनी है। वो नॉलेज आपके एग्जाम में चेक कर चुके हैं। यू आर लाइक कैपेबल इनफ इन टर्म्स ऑफ टेक्निकल स्किल्स, दैट्स व्हाई यू आर हियर। तभी आप इतने बच्चों को compete करके यहाँ तक पहुंचे हो।
ठीक है, तो दे आर अवेयर अबाउट इट। नाउ दे वांट टू चेक योर पर्सनालिटी, कि आपकी पर्सनालिटी कैसी है, आप आओगे ऑर्गेनाइजेशन में तो आप कैसे ऑर्गेनाइजेशन को हेल्प करोगे, या आप उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए फिट हो या नहीं हो। ठीक है, सेकेंड ओके। थिंग, तो हमेशा जो एचआर क्वेश्चंस रहते हैं, एचआर इंटरव्यू जो रहता है, वो टोटली आपका आपकी पर्सनालिटी बेस्ड रहेगा। ठीक है, ये बहुत मैंने आपको बहुत जनरल क्वेश्चंस पूछे हैं, ये कुछ भी लेवल नहीं था क्वेश्चंस का जो एक्चुअल में जाने वाला है। ठीक है, विल प्रिपेयर अकॉर्डिंगली। फर्स्ट हमें स्टेप बाय स्टेप चलना है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मनोज, आपने इंट्रोडक्शन अपना जो दिया मुझे, आई फील कि उसमें जो आपने अपनी फैमिली डिटेल्स दी हैं, दे वर नॉट नीडेड। ठीक है। बट जो जो बिजनेस से बोलते हैं वो तो बताते हैं कि आपको फैमिलिटी बतानी चाहिए, मतलब फार्मर क्या करते हैं। और अभी मैंने देखो, गेल का मैम अभी मैंने गेल का इंटरव्यू दिया था, तो उसने भी पूछा था उनने। अगर अगर आपसे क्रॉस क्वेश्चनिंग हो रही है, दैट इज अनदर थिंग। ठीक है, अगर मैं आपको इंटरव्यूअर सामने से पूछ रही हूँ कि आपके फैमिली में कौन कौन है, वो एक सेपरेट चीज है। देखो, अगर आप बोल रहे हो तो वो गलत नहीं है, बट मैंने क्यों बोला है कि आपको बोलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप जितनी ज्यादा डिटेल्स अपने बारे में दोगे ना वहां पर, उतना ज्यादा आपके ऊपर क्रॉस क्वेश्चंस होंगे वहां से। ओके। ठीक है, ये चीज है। हमारी ना वीडियो है एक, ठीक है, जहां पर आप अपना इंटरव्यू प्रिपेयर कर सकते हो अकॉर्डिंगली। ठीक है, ओके। यूट्यूब योरपीडिया एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर ना वीडियो है, हाउ टू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। उसमें कॉलम्स दिए हुए हैं कि आपको क्या क्या बोलने हैं। ठीक है, इसके बाद आपको जो आपकी हॉबीज आपने बोली हैं, जैसे मैंने आपको हॉबीज से रिलेटेड क्रॉस क्वेश्चन किए, आपकी हॉबीज क्या है, कौन फेवरेट प्लेयर है, क्यों है। सो ये चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए। हमें हवा में कोई भी बात नहीं करनी है कि इन्होंने सडनली से हॉबी पूछ लिया तो मैं कुछ भी बोल दूं। मैं बोल देता हूँ मुझे पढ़ना पसंद है, बट अगर आप बोल रहे हो पढ़ना पसंद है, तो आपको पता होना चाहिए कि आपको क्या पढ़ना पसंद है, कौन सी आपकी फेवरेट बुक है, कौन सा आपका फेवरेट ऑथर है। ठीक है, ओके। दीज आर गोइंग टू बी द रियल क्वेश्चंस। हमें कुछ भी ऐसे ही नहीं बोलना है मन से। ठीक है, जो आपकी एक्चुअल हॉबीज है आपको वो बोलनी है। अगर आपने बोला है कि आपको प्लेइंग एंड वॉचिंग क्रिकेट पसंद है, तो मैंने आपको क्रॉस क्वेश्चन किया फेवरेट प्लेयर कौन है, वो फेवरेट प्लेयर क्यों है। सो यू मस्ट बी अवेयर अबाउट दीज थिंग्स। ठीक है, मैम उसमें बताया जो सही नहीं था ये। हाँ आपने बताया, बट जो आपने क्वालिटीज बताई ना, मैंने आपको बोला कि आपको विराट कोहली की कौन सी दो क्वालिटीज अच्छी लगती हैं, द आंसर वॉज नॉट सेटिस्फैक्टरी इनफ। एक तो है ओके। वो हार्ड वर्किंग, और एक है वो जैसे गेम को खेलते हैं। आई आस्क्ड क्लियरली दैट गिव मी टू क्वालिटीज। ठीक है, सो यू मस्ट बी प्रिपेयर फॉर दैट। ठीक है, ओके। दिस थिंग, लैंग्वेज का कोई बैरियर नहीं है। अगर आप इंग्लिश में कंफर्टेबल नहीं हो, आपको इंग्लिश में बात करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अगर आप कंफर्टेबल हो, आप बात करो उसमें। इन शॉर्ट कि आप किसी भी लैंग्वेज में बात करो, बस बात ऐसे करनी है कि आप जो बोलना चाह रहे हो वो इंटरव्यूअर तक कन्वे हो जाए अच्छे से। ओके। ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए कि इंटरव्यूअर को समझ नहीं आ रही है आप क्या बोल रहे हो। ठीक है, तो हमें वो लैंग्वेज चूज करनी है, चाहे आप दोनों का मिक्स चूज कर लो। ठीक है, बस हमें जो बोलना है वो हमें क्लियरली बोलना है। ठीक है, ओके मैम। ओके। आपको क्वेश्चन प्रिपेयर जो करना है कि आपका प्लेसमेंट हो गया था एक ऑर्गेनाइजेशन में, आपने वो ज्वाइन क्यों नहीं की। आपने जो उसका आंसर दिया ना कि पीएसयू में रिकॉग्नाइजेशन मिलती है, मैं पीएसयू में ही आना चाहता था, हमें कभी भी ऐसे नहीं बोलना है डायरेक्टली। ठीक है, क्या बोलना है मैम? आप कैसे बोल सकते हो दैट मैम आई वॉज वेरी कीन, या मैं हमेशा से पीएसयू में ही आना चाहता था, बिकॉज ये मेरी एक ड्रीम ऑर्गेनाइजेशन थी, और जो यहाँ पर मुझे न्यू टेक्निक्स और टेक्नोलॉजी सीखने को मिलेंगी, और जो पीएसयू का एक डाइवर्सिफाइड कल्चर है काम करने का, वो मुझे बहुत अट्रैक्ट करता है। तो मैं शुरू से ही आई वॉज 100% श्योर कि मैं इस ऑर्गेनाइजेशन में ही ज्वाइन करूंगा। दैट्स वाई आई डिडंट ज्वाइन एनी अदर ऑर्गेनाइजेशन। तो मैम फिर इसमें एक बेबी क्वेश्चन करते हैं क्रॉस की। ऐसे तो जो गर्दा केमिकल थी, उसमें भी पता है वो उसकी 5 ब्रांच, मतलब 5 ब्रांच थी बहुत दूर। तो उसमें भी न्यू टेक्नोलॉजी वगैरह वगैरह है, तो फिर उसमें क्या फिर से हम बोल। तो बोलोगे ना कि मेरी प्रेफरेंस पीएसयू ही थी। मैं आपको कभी भी दूसरे ऑर्गेनाइजेशन को ना बुरा नहीं बोलना है, या उसके बारे में गलत नहीं दिखाना है। ठीक है, आप यही बोलोगे कि जहां पर भी मेरा हुआ था, दैट ऑर्गेनाइजेशन वाज आल्सो अ रेप्यूटेड ऑर्गेनाइजेशन, एंड देयर वाज आल्सो अ गुड चांसेस टू लर्न, बट बिकॉज इट वाज माय ड्रीम एंड पैशन टू जॉइन पीएसयू, दैट्स व्हाई आई डिडंट जॉइन दैट ऑर्गेनाइजेशन। तो इससे क्या है कि आपकी वो कन्विंसिंग पावर शो कर रही है कि आपके पास एक दूसरी जॉब थी दूसरी कंपनी में, बट स्टिल आपने वो चूज नहीं की, क्योंकि सिर्फ आपको पीएसयू में ही आना था। ठीक है, ओके। दिस थिंग। मतलब ठीक है,
एक क्वेश्चन ये भी पूछते हैं कि आपको IOCL ही क्यों ज्वाइन करनी है, जगह मतलब किसी कंपनी को ज्वाइन क्यों करना है इसको स्पेसिफिक? हाँ, तो वही आप बोलोगे ना कि इट इज माई ड्रीम ऑर्गेनाइजेशन, आई हैव पैशन टुवर्ड्स इट, इट विल गिव मी अ मोर टेक्निकल ग्रोथ एंड प्रोफेशनल ग्रोथ, इट्स वर्क कल्चर इज वेरी डाइवर्सिफाइड। मैंने ऐसे ही अभी जो गेल का इंटरव्यू हुआ था ना, इसमें भी बोला था, तो उन्होंने बोला था कि ये तो इंडियन ऑयल भी प्रोवाइड इंडियन ऑयल भी प्रोवाइड कराती है, ONGC भी प्रोवाइड कराती है, तो आप गेल क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं ऐसे ही? दिस इज व्हाट, आपको सिर्फ बेसिक सेम रखने हैं, उसके बाद आपको ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पढ़ना पड़ेगा, आपको ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पता होना चाहिए कि जो गेल कर रही है वो दूसरी ऑर्गेनाइजेशन क्या नहीं कर रही है। गेल ऐसा क्या एक चीज डिफरेंट कर रही है। सेम अगर आप आईओसीएल में जा रहे हो तो यू हैव टू चेक आउट कि आईओसीएल ऐसा क्या अलग कर रही है जो कि एचपीसीएल नहीं कर रही है, या कोई दूसरी ऑर्गेनाइजेशन नहीं कर रही है पीएसयू में। ठीक है, बिकॉज ये क्वेश्चन आएंगे कि अगर आपको पीएसयू ही चाहिए था तो पीएसयू में तो और भी है कंपनीज, फिर अगर किसी दूसरी कंपनी से आएगा तो आप उधर चले जाओगे आईओसीएल को छोड़ के। ठीक है, तो ये चीज ओके। हमें, ये चीज आपको अवेयर होना पड़ेगा ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। नहीं, मैं ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पता है, मतलब जितना ज्यादा है। हाँ जी, ये आपको पढ़ना पड़ेगा क्योंकि करंट अफेयर्स के क्वेश्चन आएंगे वहां पर आपको। ओके। ठीक है, अभी के लिए आप सिर्फ ये बेसिक्स पे काम करो, ठीक है मनोज, एंड देन वील ओके। मूव फॉरवर्ड। ठीक है, ओके। ओके मैम। ओके। ओके थैंक मनोज, बाय बाय।